नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कर्मचारी सबके जनता प्रति उत्तरदायी बन प्रदेश के आंतरिक मंत्री यादव के आग्रह। सब अपन जिम्मेवारी पूरा केला पर विकास गति लेवा कथन। ललिता निवास जमीन प्रकरण में कांग्रेस लगातार संसद बैठक अवरुद्ध, विभिन्न स्थान में प्रदर्शन। द्वंद्वकालीन मुद्दा सब निरूपण कर गठन भेल आयोग सब पीड़ित के पक्ष में काज कर नहीं सकल पीड़ित सभा उपराग। कोरोना वायरस पसरनाई में अमेरिका का हाथ भसकबाक नेमकी पाक अध्यक्ष भिक्षुक के कथन। चीन से नेपाली के घुरेनाई बुद्धिमानी नहीं है बाक जिकिर। कोरोना वायरस से मृतक की संख्या 8 से 14 पहुंचल, 37,000 से बेसी संक्रमित। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 के आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव राष्ट्र सेवक कर्मचारी सभक जनता प्रति उत्तरदायी बन आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय में सेवाग्राही के सहजताक लेल निर्माण कयल गेल शेडक उद्घाटन करैत मंत्री यादव कर्मचारी सबके समय में सेवाग्राही के काज पूरा कर आग्रह कयलनि अछि। वो सब अपन अपन जिम्मेवारी समय में पूरा कयलक तऽ देश के विकास समेत गति लेबाक बतौलनि अछि। गर्मी महिनामा 42 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने गराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। एकदम गर्मी हुन्छ। त्यो गर्मीको समयमा यहाँ खुला चाहिँ त्यो गर्मीमा काम गराउँदाखेरि उहाँले कति दुख हुन्थ्यो होला। आज यो शेड बनिसकेपछि त्यो चाहिँ गर्मीबाट बच्न पाउने र उहाँहरूले सहजताका साथ आफ्नाहरू कामहरू गराउन पाउने अवस्था छ। बर्सातको समयमा चाहिँ भिजेर काम गराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो सेड बनिसकेपछि यसबाट उहाँहरूले राहत पाउनेछन्। काम त सानै काम सानै लगानीमा सेवाग्राहीहरूलाई ठुलो फाइदा भेटेको अवस्था छ। यसबाट ठुलो राहत उहाँहरूले पाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण यहाँका जुन हाम्रा राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू हुन् उहाँहरूसँग मेरो निवेदन छ, मेरो अनुरोध छ। म अनुरोध साथ नै भन्न चाहन्छु, हामी जनताप्रति उत्तरदायी बनौँ र समयमै काम सकाउँ र राष्ट्रलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउँ। मंत्री यादव जिला प्रशासन कार्यालय में भेल सुधार के काज सबसे खुशी होइत एकरा लेल सहयोग करऽ वाला सबके धन्यवाद ज्ञापन कयने छलनि। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज गणेल विभिन्न सरकारी निकाय संघ संस्था तथा समाजसेवी सबक सहयोग में कार्यालय के नागरिक मैत्री बनेबाक काज भेल बतौलनि। ओ एखन धरि भेल काज के निरंतरता दैत सेवाग्राही के और सुविधा देबाक लेल प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। सबै किसिमका फर्मेटहरू निःशुल्क छन्, किन्नु पर्दैन। ब्ल्याक टी र सेफ ड्रिङ्किङ वाटरको व्यवस्था नागरिक सहायता कक्षमा छ। ब्रेस्ट फिडिङ रुम स्तनपान कक्ष पछि जिल्ला प्रशासनको आर्थिक सहयोग अनि आसमान नेपालको सहयोगमा अत्यन्त व्यवस्थित छ। केही दिनमा प्रभु बैंकको काउन्टर यहाँ खुल्नेछ, लगभग खुलिसकेको छ। अब काम सुरु 1-2 दिनमा हुन्छ। यहाँबाट राजस्व तिर्न बाहिर जानु पर्दैन। एटिएम पनि हामी राख्दैछौँ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र चरणबद्ध रूपमा विभिन्न जिल्लामा अवलम्बन गर्ने अभियान अन्तर्गत धनुषालाई पनि अब केही समयपछि छनौट गर्दैछ। त्यो जानकारी हामीले पाएर अगाडि नै अहिले भवन कार्यालयको सहयोगमा एउटा सानो त्यहाँ सेवा मैत्री कक्ष हामी बनाउँदैछौँ। पुरानो नागरिकताको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल भवन पछाडि 1 करोडको बजेट थियो। भ्याट ट्याक्स सबै सहित गरेर तर 37% डाउनमा ओर्लेर एकजना व्यवसायीले सकार गर्नुभएको छ। त्यसको काम केही दिनमा सुरु हुन्छ। ओहि क्रम में सेवाग्राही के रौद पानी से बचाव निर्माण कयल गेल शेड के मंत्री यादव समुद्घाटन केने छलथि। जिला प्रशासन कार्यालय एहिसँ पहिने सेवाग्राही के लेल पानि आ चाय के प्रबंध, स्तनपान कक्ष, अशक्त तथा अपांगता भेल सबक लेल रैंप लगायतक व्यवस्था क चुकल अछि। एकरा संगे किछ दिन में प्रशासन कार्यालय के प्रांगण में प्रभु बैंक के काउंटर आ एटीएम के सेहो व्यवस्था करबाक प्रमुख जिला अधिकारी कणेल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति सभापति रामदेव पंडित यादव, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह, धनुषा प्रहरी प्रमुख रमेश कुमार बस्नेत लगायत सबके सहभागिता छलनि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेन्द्र शाह प्रदेशक सहकारी संस्था सबक संरक्षण आ संवर्धन में प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि।
जनकपुर धाम में रेप दिन राष्ट्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रदेश 2 के समृद्धि आ विकास में सहकारी संघ संस्था आ राष्ट्रीय सहकारी बैंक के भूमिका विषयक कार्यक्रम में मंत्री शाह एहन धारणा रखलनि। ओ प्रदेशक विकास के लेल निजी क्षेत्र जकाँ सहकारी संघ सेहो समन्वय क आगा बढ़ल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। प्रदेश सरकार सहकारी अभियान या सहकारी राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट वित्तीय व्यवस्थापनका सवालमा पनि वित्तीय अनुशासनका सवालमा पनि हामीहरूले एउटा ठोस नीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र यसमा प्रदेश सरकार एकदम गम्भीर छ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव कृषि पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में काज हो सकला पर प्रदेश समृद्ध भ सकबाक धारणा रखने छले। काम गर्ने मान्छेको बढी संख्या हुने, हाम्रो बिउ पुर्याउन पनि असजिलो हुने, खेत जोत्नलाई 4-10-20 ठाउँमा जोत्यो भने बढी पैसा लाग्ने। मैले यो कुरा उठाएको थिएँ उसमा हाउसमा। सम्भव छ भने प्लटबन्दी गरौँ, सरकार थाल्ने गरोस् प्लटबन्दीको। मेरो 10 बिघा जग्गा छ भने 4 बिघाकै ठाउँमा दियोस्, अरू खेत मलाई लिजे हुन्छ त सजिलो के हुन्छ। सबभन्दा बढी त यहाँ ज्याला गर्ने मान्छेको कमी छ, गल्फ कम्ती जाँदैछ। थोरै खेतमा थोरै ज्यालादारी गर्ने या ज्याला लाग्ने किसानलाई सजिलो हुन्छ। तेना प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह सहकारी संबंधी विधेयक प्रदेश सभा में दर्ता भ चुकल कहित सहकारी संस्था सबक हित के ध्यान में राख एहि सम्बन्धी एन आनल जेबाक धारणा रखले छ। त्यो कुरालाई कसरी अन्त गर्ने, डाइरेक्ट जनतालाई कसरी चाहिँ तपाईको इजी वेमा धेरै झन्झटिलो अवस्था नअपनाएर उलाई सेवाको मौका प्रदान गर्ने, त्यतातिर तपाईहरुको कार्यविधि होला, नियम कानुन होला, त्यसलाई इजी बनाउन पनि म आग्रह गर्छु। र प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसमा प्रदेश सरकारले तपाईहरुका कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन के कस्तो भूमिका हुनुपर्दछ। अहिले हाम्रो सहकारी सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ, उसको सैद्धान्तिक छलफल पनि भइसकेका छन् र सम्बन्धित समितिमा यो गइसकेको छ। हाउस खुलेपछि मलाई लाग्छ त्यो समितिले यो सहकारी विधेयक पेश गर्नुहुनेछ र त्यसमा चाहिँ सांसदज्यूहरूले आफ्ना आफ्ना विचार राखेर यसलाई निर्णयमा हामी लाग्नेछौँ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष केबी उप्रेती, संचालक ध्रुव नारायण यादव लगायत सबके सहभागिता छलैन। जनकपुर धाम में सोम दिन राष्ट्रीय बेटी सम्मेलन हैत निश्चित भेलै छ। मूलधार महिला सभा केन्द्र रवि दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का राष्ट्रीय बेटी सम्मेलन के विषय में जानकारी करौलकै छ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तहिना सांस्कृतिक विभेद सबके अंत कर हिंसा रहित समाज निर्माण कर समानता, समावेशी आ मानवाधिकार के लेल आसन में महिला, भाषण में महिला तथा शासन में महिला होब प्रबाक उद्देश्य के साथ सम्मेलन होब लागल अछि। एहि के साथे नेपाल में सैनिटरी पैड पूर्ण रूप में निःशुल्क बनाब दबाव देव समेत सम्मेलन कर लागल केन्द्र का अध्यक्ष नजबुल खान बतौलनि अछि। सम्मेलन 3 दिन धरि चलबाक बताओल गेल अछि। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTE-VT के EVET जन सचेतना अभियान के प्रदेश नंबर 2 में समेत शुभारंभ कयल गेल अछि। प्राविधिक शिक्षा आ व्यावसायिक तालीम के महत्व के विषय में गरीब, दलित तथा विपन्न समुदाय के बच्चा सब पढ़ि रहल सामुदायिक विद्यालय सब में पहुँच कर जनचेतना जगेबाक आ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम के विषय में महत्व के विषय में जानकारी करा आकर्षित करेबाक उद्देश्य से अभियान के शुभारंभ कयल गेल अछि। जनसचेतना अभियान के शुभारंभ करित प्रदेश नंबर 2 के शिक्षा
मंत्री समेत रहल सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह परंपरागत शिक्षा से प्रदेश के विकास शिक्षा में जोड़ देव प्रभाग धारणा रखले छ। त्यसै निस्कनु हुँदैन, त्यसै सर्टिफिकेट लिएर आफ्नो आमा बुवाको परेशानीमा राख्न हुँदैन। त्यतिकै मात्र होइन, तपाईहरुले म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरु सिटीबिटीमा यदि अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति पनि तपाईँ यो नगर्नुहोस्, सिटीबिटीबाट तपाईहरुलाई यदि तपाईहरु राम्रो गर्नुभयो, तपाईहरु अगाडि बढ्न चाहनुभयो भनेदेखि मन्त्री शाह विदेश गेला पर समेत प्राविधिक शिक्षा वा तालिम गेल त सम्मान काम आमदनी समेत होइबाक वही अनुसार के होइबाक भेलासँ प्राविधिक शिक्षा तालिम आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में सीटीभीटी के उपनिर्देशक अनिल बज्राचार्य, सीटीभीटी प्रदेश 2 के प्रमुख नागेन्द्र शाह, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका प्रमुख बिन्देश्वर यादव, धनुषाक सफी रमदैया स्थित बीपी मेमोरियल प्राविधिक शिक्षालय के प्रमुख राजकुमार चौधरी सहित सबके सहभागिता छलैन। जनकपुर धाम में एकै परिवारक सदस्य लोकनि जमीन अपन अपन भेल दावी करैत आरोप प्रत्यारोप में उतरल अछि। जनकपुर धामक व्यवसायी अमर बजियार अपन चरित्र हत्या कर जोकर विभिन्न आरोप सब लगाओल गेल प्रति ओहिमे कोनो सत्यता नहीं रहल दावी केलनि अछि। बजियार रवि दिन के पत्रकार सम्मेलन में अपन काकी प्रमिला देवी, सूर्यदेव महतो के छोटकी कन्या टीका कुमारी चौधरी के अंश में पड़ल 6 धुर दुकानमा जमीन खरीद केने ओ जानकारी दिलनि अछि। सर्वोच्च अदालत टीका कुमारी चौधरी के अंश देने आ हुनके नाम से लाल पुर्जा बनल समय में अपन काकी प्रमिला देवी बजियार खरीद केने ओ बतौलन। सर्वोच्च अदालत 2069 साल में अंतिम फैसला केने मुदा जेठकी कन्या उर्मिला देवी जमीन नहीं मानला से अपना संग बिक्री केला बाद स्वयं खरीद केने ओ बतौलन। जमीन में रहल घर के कर से हो अपने कटवित आयल अतिरिक्त आयल कागजात से हो प्रस्तुत केलन। जय में टीका चौधरी के तरफ से 3 गो संतान और उर्मिलो देवी के 3टा संतान। टीका चौधरी के हिस्सा जमीन 2069 साल में सर्वोच्च अदालत के संपूर्ण फैसला भेला के बाद में ओकर लाल पुर्जा बन गए। आ लाल पुर्जा बनला के बाद में टीका चौधरी के जमीन हमर काका काकी के नाम में पास भेली, खरीदल गेल छै जमीन और वह जमीन काल्हिखन घेरल के कानून बमोजी में 168 नंबर कित्ता के, जैमें उर्मिला देवी के कोनो सरोकार के विषय न है। जे घेरा के सिलसिला में उर्मिला देवी ओकर भाई राजदेव महतो, धर्मदेव महतो और कृष्णदेव महतो कुछ गुंडा बोला के बल प्रयोग कर हमर सबके जे लागल देवाल तोड़ दिलकै। सूर्यदेव महतो नौकरी के क्रम में नवलपरासी दिस गेल समय में टीका कुमारी चौधरी संग विवाह केने आ ओहि पक्ष के एकटा बेटा आ 2टा बेटी रहलासँ सभक नागरिकता में सेहो बाबू सूर्यदेव महतो के नाम रहल ओ बतौलन। टीका कुमारी चौधरी जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 1 में नहीं रहल जिज्ञासा में युवा व्यवसायी बजियार हुनका बैस नहीं दिलासँ अपन नैहर में रहत आयल बतौलन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 में रहल पहिनका किता नंबर 50 बद्दर भक टीका कुमारी के नाम में 168 कायम भेल बतबैत ई जमीन अपन काकी खरीद केने आई जमीन संरक्षण करबाक क्रम में लगौने देवाल गुंडागर्दी शैली में उर्मिला देवी आ हुनक भाई सब सूर्यदेव महतो, राजदेव महतो, कृष्णदेव महतो तोड़लासँ कार्यवाही क देबाक लेल स्थानीय प्रहरी प्रशासन संग ओ मांग केलनि अछि। एहिसँ पहिने जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 1 घर रहल राजदेव महतो अमर बजियार गुंडागर्दी शैली में अपन बहिन उर्मिला देवी के व्यक्तिगत जमीन कब्जा कर चाहि रहल पत्रकार सम्मेलन का आरोप लगौने छल। हामी चाहिँ यो देवाल गर्छु तोड्छु यो नापे जोखी हुन्छ कहलक। हम कहली हेर्नुहोस् यो चाहिँ तारिक पर्चा हेर्नुहोस्, तारिक कहिलेको हो, कुन दिन मितिमा छ, यो मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा तपाईहरु यसो नगर्नुहोस्। पटक पटक ओकरा कहिते रहि। एमहर अमर बजियार अपना सब केकरो मारपीट नहीं केना घटनास्थल में स्वयं नहीं गेल दावी केलनि अछि। माथ में लागल चोट अपने से ईटा में माथ पटेक फोड़ने समेत ओ दावी केलनि।
जनकपुर धामुक महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 अपन बहिन उर्मिला देवी के नामे 17 धूर 2 कनमा जमीन रहल आ नवलपरासी के टीका कुमारी चौधरी के खड़ा कर नक्कली तरीका से वार्ड के सिफारिश बिना मालपोत कार्यालय से जमीन पास करेबा काम पजियार से भेल समेत दोसर पक्ष आरोप लगौने छल। प्रदेश नंबर 2 के निर्माण व्यवसायी महासंघ धनुषा स्थित सड़क डिवीजन कार्यालय आ सिंचाई डिवीजन कार्यालय में तालाबंदी करबाक चेतावनी देलक अछि। महासंघ रवि दिन विज्ञप्ति निकाल कर निर्माण व्यवसायी सब काज केलो पर भुगतानी नहीं देने कहत कार्यालय सब में तालाबंदी करबाक चेतावनी देलक अछि। बिल बमोजिब भुगतानी के लिए बेर बेर ताकेता केलो पर नहीं देला सँ 7 दिन भीतर भुगतानी नहीं भेल पर कार्यालय सब में ताला लगेबाक महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद चौधरी हस्ताक्षर केने विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभाक बैसार तेसर दिन सेहो अवरोध कयलक अछि। रवि दिन 1 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार शुरू भेला लगले कांग्रेस के सांसद लोकनि अवरोध केने छल। सांसद सब ठाढ़ भऽ कऽ अवरोध केला बाद सभामुख बैसऽ लेल आग्रह केने छलथि। सांसद के आग्रह संगे कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू बाजा चाहलो पर सभामुख माइक नहीं खोलने छलनि। सामान्यतया कार्य व्यवस्था परामर्श समिति में बैसार अवरुद्ध हेबाक विषय में जानकारी कराल जाइत अछि। अतबे नहीं केकरा बाजा देबाक विषय में सेहो समझदारी बनैत अछि। मुदा रवि दिन एहन होबऽ नहि सकल। बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरण में अख्तियार भेदभावपूर्ण निर्णय केने कहैत कांग्रेस लगातार तेसर बेर बैसार चलऽ नहीं देने अछि। सभामुख सापकोटा बैसार सुचारू करऽ सहयोग करऽ कांग्रेस के आग्रह केने छलथि। 2 बेर संसद सँ प्रतिपक्षी दल अपन बात राखि चुकल कहैत बैसार सुचारू करऽ केने आग्रह कांग्रेस नहीं मानलक अछि। संवैधानिक निकाय के निर्णय में प्रतिनिधि सभा किछु नहीं कर सकबाक कहैत ई विषय अदालत में गेला सँ संसद सँ किछो भ नहीं सकबाक बतौलनि अछि। बेर बेर अनुरोध केलो पर कांग्रेस अवरोध नहीं हटौला बाद सभामुख सापकोटा मंगल दिन धरि के लेल बैसार स्थगित कयल गेल जानकारी करौने छलनि। नेपाली कांग्रेस ललिता निवास प्रकरण में अख्तियार केने अनुसंधान प्रक्रिया गलत रहला सँ तेसर बेर संसद अवरुद्ध केने जनौलक अछि। रवि दिन संसद भवन बाहर पत्रकार सब संगे बातचीत करैत कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू अनुसंधान किया कयल गेल विषय में नहीं भऽ कऽ मुद्दा अनुसंधान के प्रक्रिया गलत रहल प्रति विरोध कयल गेल बतौलनि। कानून सब में समान रहलो पर एकटा कानून के अलग अलग तरीका से व्याख्या कऽ कऽ मुद्दा आगाँ बढ़ेबाक विषय आपत्तिजनक रहल ओ बतौलनि अछि। कानुनका सामान्य सबै समान हुन्छन् भन्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने निर्णय त्यसरी गरिएन। एउटै कानुनलाई फरक फरक ढङ्गले व्याख्या गरियो। यसमा हाम्रो आपत्ति हो। किन छानबिन गरियो भन्ने कुरामा पनि हाम्रो आपत्ति होइन। तर कसरी छानबिन गरियो, प्रक्रियागत त्रुटि कहाँ रह्यो, कानुनको अपव्याख्या किन भयो, कसैका निमित्त एउटा किसिमले कानुनको व्याख्या छ र उही केसमा अर्कोलाई अर्को किसिमको भयो। नीतिगत निर्णय भन्ने हो भने यो प्रधानमन्त्रीका लागि नीतिगत निर्णय हुने उही क्याबिनेटको डिसिजनमा र मन्त्री जसले प्रस्ताव लग्यो त्यो कार्यकारी निर्णय हुने उसका लागि यो चाहिँ विभेदपूर्ण भयो। नेकपा संसदीय दलक उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ लगातार 3 बेर कांग्रेस संसद अवरुद्ध केलो पर दोसर बेर जका सरकार संग कोनो माग नहीं रखने बतौलनि छ। हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले भनेको अवस्थामा हामी त्यहाँ सहयोग गर्छौँ। यो संवैधानिक अङ्गले मुद्दा चलाएको कुरा हो। यो संवैधानिक अङ्ग भन्ने बित्तिकै त्यो सरकार वा कुनै पक्षको अङ्ग होइन। यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यसले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ र यसलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्दा अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा त्यसबारेमा संसदमा प्रश्नसम्म उठाउन मिल्दैन भन्ने संविधानको व्यवस्था नियमको व्यवस्था छ। त्यसैले यसबारेमा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय भएको हुनाले यसमा म धेरै एमहर राजपाक सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण अख्तियार भेदभाव पूर्ण रूप में निर्णय केने कहत लगातार संसद बैसार अवरुद्ध भेनाई नीक नहीं रहल बतौलनि। वो एहि विषय के गंभीरतापूर्वक परामर्श कऽ तह लगाओल जबाक चाही आवश्यक रहल बतौलनि। अख्तियारले पार्सियलिटी गरे, भेदभाव गर्यो भन्ने विषयले नै स्थगित भइराख्यो। तर हाम्रो संविधान र कानुनले के भन्छ भने अदालतमा गइसकेको प्रश्न संसदमा उठ्दैन। 2 दिन उठाइयो। त्यसकारणले आज
त्यही कुरा रिपिट नगरौँ भन्ने। रेप दिन के लिए बजाल गेल संसद विचार कांग्रेस के अवरोध के कारण स्थगित भेल छल। ललिता निवास प्रकरण में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग भेदभावपूर्ण तरीका से मुद्दा दायर केने कहैत लगातार तेसर बेर संसद अवरुद्ध भेलै छ। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल तरुण दल ललिता निवास प्रकरण में राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार में अख्तियार भ्रष्टाचार के मुद्दा चलाउने कहैत विरोध प्रदर्शन केलकै छ। रवि दिन राजधानी में नेपाल तरुण दल विरोध प्रदर्शन केलकै छ। कांग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल और महासचिव विष्णु पौडेल के उन्मुक्ति तक पार्टी के उपसभापति विजय कुमार गछदार ऊपर मात्रै भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर करने आरोप लगबैत आबि रहलै छ। तरुण दल के अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष राजीव ढुंगाना लगायत के भातृ संगठन सभक नेता कार्यकर्ता सब प्रदर्शन में सहभागी भेल छलैन। ओ सब विभिन्न नाराबाजी सेहो केने छल। नेपाली कांग्रेस निकट विभिन्न भातृ संगठन रवि दिन वीरगंज में सेहो विरोध प्रदर्शन केलकै छ। बालुवाटार के जमीन प्रकरण में नेकपा नेता के उन्मुक्ति द क दोसर के राजनीतिक बदनीयत आ प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगेबाक निर्णय भेल कहैत ओ सब वीरगंज में समेत प्रदर्शन केलकै छ। वीरगंज के घंटाघर से निकलल विरोध जुलूस माई स्थान, महावीर स्थान, आदर्श नगर, गड़ियरबा होइत पुनः घंटाघर में पहुंच क कोन सभा में परिणत भेल छल। विरोध जुलूस में सहभागी लोकनि विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड सहित नाराबाजी सेहो केने छल। वीरगंज के घंटाघर से निकलल विरोध जुलूस माई स्थान, महावीर स्थान, आदर्श नगर, घड़ियरबा होइत पुनः घंटाघर में पहुंचकर कुल सभा में परिणत भेल छल। विरोध जुलूस में सहभागी लोकनि विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड सहित नाराबाजी सेहो केने छल। तरुण दल प्रसाक आयोजना में भेल विरोध प्रदर्शन में नेपाली कांग्रेस प्रसाक कोषाध्यक्ष इम्तियाज आलम, तरुण दल के नेता सहरुम राउत गद्दी, विद्यार्थी नेता विकास तिवारी लगायत के नेपाली कांग्रेस निकट के भातृ संगठन के नेता तथा कार्यकर्ता सब सहभागी रहल छल। एम्हर जनकपुर में समेत प्रदर्शन कयल गेल छ। तरुण दल धनुषा, नेवी संघ धनुषा सहित सबके सहभागिता आबद्धता में जनकपुर धाम में समेत विरोध प्रदर्शन कयल गेल छ। विरोध प्रदर्शन में तरुण दल धनुषाक युवा नेता आ कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम के विभिन्न चौक सब के नगर परिक्रमा करैत विरोध प्रदर्शन केने छल। कांग्रेसक उपसभापति विजय कुमार गछदार के बदनीयत पूर्व षड्यंत्र तरीका से अख्तियार फंसाव चाहने कहैत तरुण दल धनुषा, नेवी संघ धनुषा सहित नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सबके सहभागिता में जनकपुर धाम के विभिन्न चौक सब के नगर परिक्रमा करैत विरोध प्रदर्शन कयल गेल छ। विरोध रैली में सहभागी लोकनि सरकार अख्तियार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। प्रधानमंत्री के वही मुद्दा में प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल रहल समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल के कोनो मुद्दा नहीं चलाउने मुद्दा नेपाली कांग्रेस के नेता भेला से विजय गछदार ऊपर मुद्दा चलाओल गेल कहैत नेपाली कांग्रेस विरोध प्रदर्शन केलकै छ। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला के स्मृति दिवस मनाओल गेल छ। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पार्टीक शीर्ष नेता लोकनि स्मृति दिवस के अवसर में कोइराला के तस्वीर में माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पण करैत कोइराला के याद केने छलनि। 2072 साल माघ 26 गते कोइराला के निधन भेल छल। कोइराला 2067 भादो 25 में नेपाली कांग्रेस के सभापति बनल छलथि। पार्टी सभापति रहले समय हुनक निधन भेल छल। 2070 साल माघ 27 गते देश के 37हम प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित भेल कोइराला 2072 आश्विन 23 गते पद से राजीनामा देने छलथि। हुनक कार्यकाल में देश नया संविधान पौने छल। हुनका नेपाली राजनीति में सादगी आ निष्ठावान नेता के रूप में लेल जाइत अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद द्वंद्वकालीन मुद्दा सब निरूपण कर गठन भेल आयोग सब पीड़ित के पक्ष में काज कर नहीं सकल। पीड़ित सब उपराग कोरोना वायरस पसरनाय में अमेरिका के हाथ भसकबाक नेमक के उपाध्यक्ष बिजुक्से के कथन चीन से नेपाली के घुरेबाक बुद्धिमानी नहीं हेबाक जिकिर। कोरोना वायरस से मृतक की संख्या 8 से 14 पहुंचल। 37,000 से बेसी संक्रमित।
द्वन्द्व पीड़ित सजिया चौतारी द्वन्द्वकालीन मुद्दा सब निरूपण कर गठन भेल आयोग सब पीड़ित के पक्ष में काज कर नहीं सकल उपराग व्यक्त कलक अछि। सरोकार वाला पक्ष संग रेप दिन भेल अंतर्क्रिया कार्यक्रम में चौतारी के अध्यक्ष भागीराम चौधरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आ बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के अनुसंधान आयोग पीड़ित के पक्ष में काज कर नहीं सकल बतौलन। विधि आ पद्धति अनुसार गठन नहीं भेलासँ 4 वर्ष धरि ओ कोनो निर्णय होबा नहीं सकल समेत धारणा रखले नै छ। हामीले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दाखेरि जो आयोग गठन भएको छ अहिले जहाँ हामीले भनेका थियौँ हिजो गलत विधि र व्यवस्था। प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ पंचायत काल में जका 2 तिहाई के सरकार स्वतंत्रता आ मानव अधिकार संकुचित करैत आगा बढ़ल हुनक कथन छलै। मात्र हैन पीडितहरु मात्र हैन म राजनीतिमा लागेको मान्छे हैन कुनै दलसित लागेको मान्छे होइन तर लोकतन्त्र र मानव अधिकार कर्मी डाक्टर गोपाल कृष्ण शिवाकोटी नारा धरना जुलूस निरंतर के काज भेलो पर इन संशोधन के लिए संघर्ष कयल जेबाक बतौलन। इन परिवर्तन के मुख्य एजेंडा बनाकर आगा बढ़ल जेबाक में वो जोर दिलन। द्वंद्व पीड़ित भोजराज तिमिल सिन्हा पीड़ित के बाल बच्चा सबके शिक्षा स्वास्थ्य के समस्या भेलो पर सरकार नहीं देखने उपराग व्यक्त केने छलैन। चौतारी के महासचिव जनक बहादुर राउत आयोग सबसँ आशा कयल अनुसार न्याय नहीं पाउने उपराग व्यक्त केने छलखिन। उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल जलवायु परिवर्तन के कारण नेपालक सामाजिक आर्थिक आ सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक असर पड़ल बतौले छ। रेप दिन काठमाडौँ में भेल सगरमाथा राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम के संबोधन करत मंत्री पोखरेल जलवायु परिवर्तनक सीधा असर देश के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ल बतौलन। वो जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा भेल बतौलन। जलवायु परिवर्तन भेनाय में विकसित देशक भूमिका बेसी रहलो पर एकर बेसी असर नेपाल लगायत के देश में पड़ल हुनक कहब छलैन। ओ हरित गृह तथा गैस उत्सर्जन के कारण तापक्रम में आयल वृद्धि से हिमाल सब पिघल के शुरू भेल आ ई क्रम बढ़त जा रहा से सगरमाथा संवाद में जलवायु परिवर्तन के विषय के मुख्य एजेंडा बनाओल गेल बतौलने छ। हाम्रा सम्पूर्ण हिमालहरू हाम्रो समग्र जीवन पद्धति र इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सङ्कटमा परेका छन्। तर हामीले जलवायु परिवर्तनले गर्दा परेका असर र प्रभाव तथा ती असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि उत्थानशीलता अर्थात् समयानुकूलन हुने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विरलै गर्ने बहस छलफल तथा अध्ययन र अनुसन्धानहरू अपर्याप्त छन्। हाम्रा हिमालहरू हरित गृह ग्यास उत्सर्जन र तापक्रममा आएको वृद्धिले गर्दा अग्लन पुगेका छन्। यो क्रम बढ्दो छ र यहाँका सामाजिक र प्राकृतिक पद्धतिहरू खलबलिन पुगेका छन्। जबकि हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुनमा हाम्रो भूमिका नगण्य छ। विगत 30 वर्षमा नेपालको तापक्रम 0.6 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अन्यत्रको तुलनामा। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली जलवायु परिवर्तन के समस्या के विषय में परामर्श कर नया समाधान तथा उपाय सब पता लगेबाक लेल सगरमाथा संवाद स्थापना कयल गेल धारणा रखले छ। अनुसन्धाताहरू अध्येताहरू एकाडेमिशियनहरू मंत्री केवाली अब वाला अप्रैल 2 से 4 धरि काठमाडौँ में आयोजना होब लागल सगरमाथा संवाद के लेल नेपाल से उठाओल जाय वाला विषय तय कर सगरमाथा राष्ट्रीय संवाद आयोजना कयल गेल सेहो बतौलन। ओ सगरमाथा संवाद में विभिन्न देश के राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख नीति निर्माता निजी क्षेत्र तथा अभियंता सबक सहभागिता हेबाक बतौलन। सगरमाथा संवाद प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजना करबाक बताओल गेल छ। सरकार पुरातत्व संपदा के पुनर्निर्माण में प्रयोग नहीं भेल पुरातात्विक सामग्री के संग्रहालय में राखल लागल अछि। पुरातत्व विभाग रेप दिन भूकंप से क्षति भेल संपदा सबक पुनर्निर्माण के अवस्था के विषय में जानकारी कराब आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई पुनर्निर्माण में प्रयोग नहीं भेल पुरातात्विक वस्तु सब संग्रहालय में राख लागल जानकारी देलनि छ। एहि के लेल ललितपुर के पाटन दरबार क्षेत्र में संग्रहालय निर्माण भ चुकल सेहो ओ बतौलनि छ। त्यस्तो ठाउँमा मात्रै नयाँ सामग्री हालिन्छ र त्यसलाई पहिलेकै युज गर्न सकिन्छ तिनै युज हुन्छ त्यसलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन। जहाँ पहिलेको युज गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन प्रयोग गर्न सकिँदैन कि सम्पूर्ण हिसाबले तिनीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् त्यस्तो ठाउँमा मात्रै नयाँ सामग्री हालिन्छ र त्यसलाई पुरानै शैलीमा बनाइन्छ। हाम्रो चाहिँ स्पष्ट कोड अफ कन्डक्ट त्यही हो।
त्यसअनुसार नै भएको छ र बाँकी जति पनि भत्किएर क्षति भएका छन् र पुनः युज गर्न नसक्ने अवस्थाका सामग्री छन् त्यसलाई एउटा सङ्ग्रहालय बनाएर राखिन्छ। अहिले हाम्रो पाटन दरबार क्षेत्रमा होइन पाटन दरबार क्षेत्रमा हामीले त्यो सङ्ग्रहालय पनि बनाइसकेका छौँ। पुराना वस्तुहरू जो युज भएनन्, युज गर्न सकिने अवस्थामा छैनन्, तिनीहरूलाई एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा राखेका छौँ। किनभने अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउनेलाई त्यो पनि महत्त्वपूर्ण मेटेरियल हुन्छ भनेर तपाईँहरूले पनि त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सङ्ग्रहालय नै बनाइसकेका छौँ हामीले। पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्र, बसन्तपुर काठमाडौँ र भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा राति पनि सहज ढङ्गले घुम्न जाने, त्यसबाट आनन्द लिन सक्ने, त्यसको अवलोकन गर्न सक्ने र त्यसलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हामीले विकास गर्नेछौँ। त्यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म 920वटा सम्पदाहरू जुन भूकम्पबाट क्षति भएको थियो त्यसमध्ये 400+ यही बढी हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। 150वटा यो आउने यो अहिलेको चलिरहेको आर्थिक वर्षमा हामी सम्पन्न गर्छौँ। मंत्री भट्टराय भूकंप से 31 जिला में 920 संपदा क्षति भेल में 400टा के पुनर्निर्माण संपन्न भेल आ 150टा यह आर्थिक वर्ष में संपन्न हेबाक आ बाकी के 2 वर्ष भीतर में निर्माण संपन्न करबाक बतौलनि छ। पुरातात्विक क्षेत्र में रहल मानव बस्ती हटाओल जबाक, व्यापार कर नहीं देबाक लगायत के काज सब करबाक योजना रहल सेहो धारणा रखने छलनि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा चालू आर्थिक वर्षक 6 महीना में ट्राफिक नियम उल्लंघन के 20,433 गोटी के कार्यवाही के जनौलक। महाशाखा रेप दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का साउन से एम्हर 20,433 गोटी सवारी चालक सबके कार्यवाही कैल के जनौलक। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल जेम्हर तेम्हर पार्किंग करवाला, सवारी मोड़वाला, गेट खुला रखेवाला, एक तरफी रास्ता में सवारी प्रवेश करवाला, हॉर्न बजावाला, लेन अनुशासन पालना नहीं करवाला लगायत के सवारी चालक सबके कार्यवाही कैल गेल बतौलन। एहि बाहेक 6 महीना में 2 चरण में 900 गोटे स्वयंसेवक परिचालन कैल गेल, यात्रु मैत्री अभियान शुरू कैल गेल, ट्राफिक जाम कम कर विभिन्न प्रयास कैल गेल तथा सड़क पूर्वाधार सुधार करबाक लेल कैल गेल 37 बुदा अल्पकालीन सड़क सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन में जोड़ दिल गेल महाशाखा प्रमुख ढकाल जानकारी दिलन। 5-6 महिना मोटरसाइकल स्पेशल जुन ड्राइभरहरू छन्, भाडाको सवारी साधन वाला भयो, प्राइवेट तेना साउन से एम्हर चोरी भेल 285टा मोटरसाइकिल संबंधित मालिक के जिम्मा लगाओल गेल आ चोरी में सबलग 30 गोटी के कार्यवाही कैल गेल जानकारी दिल गेल अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान भिजुक्चे चीन से अचानक कोरोना भाइरस पसरनाई शंकास्पद बात रहल बतौलनि छ। नेपाल क्रांतिकारी किसान संघ भक्तपुर जिला समिति के 7म जिला सम्मेलन के संबोधन करे तो चीन में कोरोना भाइरस पसरनाई में अमेरिका के हाथ रहल भ सकबाक आशंका व्यक्त कयलनि छ। अमेरिका विभिन्न देश संग अपना विभिन्न तरीका से जीत नहीं सकला बाद विभिन्न भाइरस आ रोग पसारित विश्व राजनीति करत आयल कहत एकर पाछा से हो अमेरिका के हाथ भेल होब सकबाक हुनक जिकिर रहेछ। हामीले आफ्नो भनेकोला त्यसकारण अब यो 25 वर्षभित्र त हामीले पछाड्छ खत्तम पुँजीवाद भनेको थाहा पाएर अब चीनलाई कसरी दुःख दिने हो भन्ने कुरा तिनीहरूको मनमा छ। संभवतः अध्यक्ष बिजुक्चे चीन से घुराल जावला विद्यार्थी के काठमांडू में रखला बाद महामारी पसर सकबाक संभावना बढ़ सकैत अछि कहैत उपत्यका बाहर राख सुझाव दिलनि। अध्यक्ष बिजुक्चे कोरोना भाइरस लागल संक्रमित इलाज के लेल नेपाल सरकार संग नीक तैयारी नहीं भेल कहैत चीन एहि भाइरस के संक्रमण के प्रतिरोध कर तीव्र गति में काज कर रहा विद्यार्थी के नेपाल घुरौनाई एखन बुद्धिमानी नहीं हेबाक सेहो बतौलनि छ। आब इंटरनेशनल न्यूज। चीन में देखल गेल नया कोरोना भाइरस से रेप दिन धरि 814 गोटे के जान जा चुकल अछि। एहि के संगे 37,000 से बेसी संक्रमित अछि। चीन के वुहान शहर से निकलल ई भाइरस एखन 28 देश में पसरि चुकल अछि। रिपोर्ट। पिछला समय कोरोना भाइरस त्रास बढ़ौने छै। चीनक वुहान से शुरू भेल भाइरस से 37,000 से बेसी लोग संक्रमित भ चुकल छै। ई भाइरस देखल गेला 1.5 महीना भीतर चीन में मात्र 800 से बेसी लोग के मृत्यु भ चुकल छै। कोरोना भाइरस चीनक वुहान से शुरू भ क अखन 28 देश में पसरि चुकल छै। भाइरस पसरला बाद विश्व भर के विमानस्थल में सावधानी अपनाओल जा रहल छै। कतेको देश चीन संगक हवाई उड़ाने बंद क चुकल छै। कोरोना भाइरस के संक्रमित विश्व के विभिन्न देश में देखल गेलो पर चीन बाहेकक देश में महामारी के रूप नहीं लेने विश्व स्वास्थ्य संगठन जनौने छै। चीन बाहर हांगकांग आ फिलीपींस में सेहो 1 गोटे के मृत्यु
भ चुकल छै। पिछला तथ्यांक अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण सबसे बेसी डायमंड प्रिंसेस नाम के क्रूज जहाज में देखल गेल छै। यात्रु में कोरोना देखल गेला बाद जापान के योकोहामा में 3700 व्यक्ति सवार रहल एहि जहाज के क्वारेंटीन में राखल गेल छै। ई जहाज में 70 गोटे संक्रमित भेटल छै। ई संख्या समेत का जापान में संक्रमित के संख्या 96 पहुंचल छै। कोरोना कौन कौन देश में पसरल? कोरोना वायरस चीन सहित 28 देश में पसर चुकल छै, जाहि में दोसर सबसे बेसी संक्रमित जापान में भेटल छै। तहिना सिंगापुर में 40, थाईलैंड में 32, हांगकांग में 26, साउथ कोरिया में 25, ताइवान में 17, ऑस्ट्रेलिया में 15, जर्मनी में 14, वियतनाम में 13, अमेरिका में 12, फ्रांस में 11, मकाओ में 10, कनाडा में 7, यूएई में 7, बेलायत में 3, फिलीपींस में 3, इटली में 3, भारत में 3, रूस में 2, बेल्जियम में 1, कंबोडिया में 1, फिनलैंड में 1, स्पेन में 1, श्रीलंका में 1, स्वीडन में 1 आ नेपाल में 1 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि बीच चीन में कोरोना वायरस संक्रमित के इलाजक लेल निर्माण कयल गेल 1500 बेड के दोसर नया अस्पताल सेहो संचालन में आनल गेल छै। एहिसँ पहिने 7 दिन में निर्माण कयल गेल 1000 बेड के अस्पताल संचालन में आबि चुकल छै। तहिना ओतुका स्टेडियम सब, प्रदर्शनी केंद्र सब, सांस्कृतिक केंद्र सब सहित स्थल के अस्थायी अस्पताल के रूप में परिणत कयल गेल छै। एम्हर चीन में किछ स्थान में मेडिकल टीम ऊपर आक्रमण करबाक, चेक जांच कराबऽ नहीं मानबाक, मेडिकल सामग्री तोड़फोड़ करबाक जेहन घटना सेहो सार्वजनिक भेल छै। ई घटना के मद्देनजर करैत चीनिया सरकार कड़ा कदम उठेबाक निर्णय केने छै। मेडिकल संग संबंधित अपराध के घटना में संलग्न देखल गेला पर तत्काल पकड़, जेल में राखऽ अथवा मृत्यु दंड समेत दऽ सकबाक कठोर निर्णय केने छै। वैक्सीन पता लगाबऽ वैज्ञानिक सब व्यस्त। कोरोना वायरस तीव्र गति में फैलऽ लगला बाद विश्व के विभिन्न देशक वैज्ञानिक सब एकर इलाज हेतु वैक्सीन बनाव में भिड़ल छै। वैक्सीन बनाव चीन, ऑस्ट्रेलिया से लऽ कऽ अमेरिका धरि के वैज्ञानिक दिन राति खटि रहल छै, मुदा अखन धरि ककरो सफलता नहीं भेटल छै। एहन किस्म के सरुआ रोग विरुद्ध के वैक्सीन 2-4 दिन में बनाब संभव नहीं रहल सेहो वैज्ञानिक सब बताबि रहल छै। वैक्सीन बनाब वर्षों लागि सकबाक ओ सब बतबैत आयल छै। विभिन्न किस्मक परीक्षण सबक सेहो आवश्यकता पड़ला से एहि में समय लागे छै। ओ सब बहुत जल्दी कैला पर 6 महीना लागबाक बताबि रहल छै। यद्यपि कोनो चमत्कार भ जायत आ जल्दी वैक्सीन बनि जेबाक विश्वास लऽ कऽ वैज्ञानिक सब दिन राति काज कऽ रहल छै। अफ्रीका में 11,000 व्यक्ति के जान लेने इबोला प्रकोप नियंत्रण के लेल वैक्सीन निर्माण कर आर्थिक सहयोग जुटेबाक लेल सन 2017 में गठन भेल कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस अर्थात सेपी सेहो एहि बेर कोरोना वायरस के वैक्सीन निर्माण में सक्रिय भेल छै। बहुत महग बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान के लेल ई संस्था वित्तीय सहायता जुटाबि रहल छै। वैक्सीन विकास के लेल गति बढ़ेबाक लक्ष्य सहित सेपी विश्व भरि 4टा परियोजना में करोड़ों अमेरिकी डॉलर लगानी कऽ चुकल छै। ई परियोजना सबसँ नया प्रविधि प्रयोग कऽ कऽ निर्माण कयल जाय वाला खोप सब भविष्य में परीक्षण कयल जा सकबाक विश्वास लेल गेल छै। सेपी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिचर्ड हैसेट 16 हफ्ता भीतरे खोप के क्लिनिकल परीक्षण शुरू करबाक लक्ष्य राखने छै। सार्स के पछोलक कोरोना। कोरोना वायरस सार्स अर्थात सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के सेहो पाछा पारने छै। चीने में सन 2002 से 2003 धरि महामारी के रूप लेने सार्स रोग के कारण तहिया 774 गोटे के मृत्यु भेल छल। 26 देश में पसरल सार्स से विश्व भर के करीब 8000 गोटे संक्रमित भेल छल। विश्व में समय समय में देखल जाय वाला गंभीर प्रकृति के वायरस के कारण कतेको लोग के मृत्यु होइत आयल छै। सन 2014 से 16 धरि इबोला वायरस के कारण अफ्रीकी देश सब आक्रांत बनल छल। ई वायरस से 11,000 से बेसी लोग के मृत्यु भेल छल। तहिना विभिन्न समय में देखल जाय वाला स्वाइन फ्लू से सेहो हजारों लोग के मृत्यु भ चुकल छै। अखन आबि कऽ नोवेल कोरोना वायरस देखल गेल छै। ई कोरोना वायरस नेपालक पड़ोसी देश चीन में पसरला से एकर प्रभाव नेपाल में सेहो पड़ि सकबाक अवस्था रहला से सतर्क रहब आवश्यक अछि। अपन टीवी जनकपुर धाम। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
साबिक चैंपियन मनाङ मर्स्याङटी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में रेब्दी न्यूरो टीम एनआरटी के 4-1 गोल अंतर से पराजित केलकै छ। 11 चरण के अंतिम एकटा खेल में मनाङ एनआरटी के 4-1 अंतर से पराजित करत उपाधि यात्रा के जीवित रखने अछि। जीत के बाद मनाङ 22 अंक सहित तालिका के 3रा स्थान में पहुंचल अछि। यद्यपि मनाङ शीर्ष स्थान के आर्मी से 4 अंक से पाछा अछि। लीग में अब 2टा खेल बाँकी रहल अछि। लीग में 12 चरण के खेल सब सोम दिन खेलल जात। सोम दिन 3टा खेल हैत। 11 चरण के खेल समाप्ति में 26 अंक सहित त्रिभुवन आर्मी शीर्ष स्थान में अछि। 25 अंक जोड़ने मछेन्द्र दोसर, 22 अंक में मनाङ तेसर आ 20 अंक में 3 स्टार 4वें स्थान में अछि। 4 अंक मात्र रहल सरस्वती रिलीगेशन क्षेत्र में अछि। एम्हर एपीएफ 1 अंक से मात्र आगा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कर्मचारी सबके जनता प्रति उत्तरदायी बन प्रदेश 2 के आंतरिक मामला मंत्री यादव के आग्रह। सब अपन जिम्मेवारी पूरा केला पर विकास गति लेबाक कथन। ललिता निवास जमीन प्रकरण में कांग्रेस से लगातार संसद बैठक अवरुद्ध। विभिन्न स्थान में प्रदर्शन कयल गेल। द्वंद्वकालीन मुद्दा सब निरूपण कर गठन भेल आयोग सब। पीड़ित के पक्ष में काज कर नहीं सकल पीड़ित सबक उपराग। कोरोना वायरस पसरनाई में अमेरिका के हाथ भ सकबाक नेमक उपाध्यक्ष विजुक्षे के आशंका। चीन से नेपाली के घुरौनाई बुद्धिमानी नहीं हेबाक जिकिर। कोरोना वायरस से मृतक के संख्या 8 से 14 पहुंचल। 37,000 से बेसी में संक्रमण। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।